हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर में अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ये विषय विज्ञान की वर्कशीट है और कार्यपत्रक 9 और कक्षा 6 के बच्चों के लिए। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, आप यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखें। आज की तारीख बेटा 23/10/2020 शुक्रवार का दिन है। ठीक है बेटा। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं बता देता हूँ कि 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपकी 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, लेकिन आपकी अगले महीने में कभी भी एग्ज़ाम हो सकती हैं। तो इसलिए हमारी पढ़ाई को हम कंटिन्यू याद रखें और इस वर्कशीटों के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन याद करते रहें, जिससे आपको भविष्य में होने वाली एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा। तो इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करें। भोजन के घटक। पिछली वर्कशीट में भी हमारा यही टॉपिक था। अब उनसे संबंधित भाई हमने पहले तो खाने पीने की बात की थी। अब ये पर्याप्त मात्रा में खाना पीना हो रहा है तो उसमें क्या कमी है, कैसे रोग हो सकते हैं, तो उनके बारे में इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो उस व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियाँ उत्पन्न कर देता है। तो वह रोग लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कोई आपसे पूछते हैं अभावजन्य रोग क्या है, आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि अभावजन्य रोग है क्या। तो ये सारी डिटेल इसमें दी है कि एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन तो पा रहा है, लेकिन उसमें पोषक तत्व की कमी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, खनिज लवण आदि। ये सब क्या है? पोषक तत्व। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, कि उसकी किसी न किसी अंग की वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो किसी लंबे आहार तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाए कि चलने में भी असमर्थ हो। तो आपने देखे होंगे दुबले पतले लोग, तो उनको किसकी कमी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ आगे दिए, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित भोजन लेने की आवश्यकता है। आगे देखें तो इसमें यहाँ पे देखो विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के कारण कौन कौन से रोग या विकृतियाँ होती हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन और खनिज और अभावजन्य रोग कौन सा रोग होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो बेटा इस सारणी को हम अच्छे से समझेंगे और इसे हमें हमेशा के लिए याद करना है। चाहे हमें एक दिन की एक ही विटामिन याद हो, जैसे विटामिन ए, इसकी कमी से दृष्टिहीनता, मतलब हमें कम दिखाई देना। ठीक है, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में, मतलब अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो ये बेटा किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है बेटा। अभी जैसे ये हमें बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाता है, तब तक इसे हम दिमाग में या लिख लिख के याद करते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता। इसके क्या क्या लक्षण हैं? हम आँख बंद करके सोचेंगे कि हमें अंधेरे में कम दिखाई देने लग जाता है, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है और कभी कभी हमें पूरी तरह से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल याद करेंगे, एक बार मुंह के उच्चारण से, फिर इसे लिख लिख के। कोई भी चीज़ हमें याद करनी है तो कंठस्थ है तो उसे लिख लिख के याद करें तो बेहतर है। अब देखते हैं विटामिन बी, विटामिन B1। इससे बेटा बेरी रोग होता है। ये कमज़ोर पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी, जैसे हम जल्दी थक जाते हैं, तो ये कौन की कमी से? विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1। अब है विटामिन सी, इससे स्कर भी होता है। आपने देखा होगा कि मसूड़ों से कई लोगों के खून निकलते हैं, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है। किसी किसी घाव तो जल्दी बढ़ जाता है 2-3 दिन में। मान लो हमारे कोई फोड़ा फुंसी या कोई चोट लगी है तो कई लोगों को तो घाव जल्दी बढ़ जाता है और कई लोगों का बहुत अधिक समय लगता है। तो ये सब विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, रिकेटस। आपने देखा होगा कि हमारी जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल उन पर झुर्रियाँ सी पड़ जाती है शरीर की त्वचा। तो ये रिकेटस देखो, ये अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब कईयों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, कईयों को कैसे मुड़ जाता है, तो आपने देखा होगा सबकी अलग अलग बीमारी होती है।
अलग अलग तरह की शरीर में हड्डियाँ होती है, तो ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। अब कैल्शियम, कैल्शियम हमारी अस्थियाँ और दंत रोग, मतलब दंत मतलब दांत का रोग, ठीक है, दांत छेना, कमज़ोर अस्थियाँ होना, दंत छः मतलब किसी किसी के दांत छः जाते हैं, आपने देखा होगा, झड़ जाना, टूट जाना, तो ये सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आयोडीन, आपने देखा होगा किसी किसी का घेंगा रोग हो जाता है गले में, गले का बहुत ही मोटा होना, तो गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिकता विकलांगता, जो कोई बच्चे नमक नहीं खाते तो उनकी मानसिक विकलांगता, उनकी दिमाग बहुत ही कम होता है, वो एक तरह से मंदबुद्धि के बच्चे भी कहलाते हैं। आयरन, आयरन मतलब लोहा, अरक्तता या एनीमिया रोग होता है, ये कमजोरी, तो हमारे शरीर में आयरन की भी मात्रा बहुत ही ज़रूरी है। आयरन हमें हरी सब्जियों वगैरह, गाजर पालक वगैरह आदि से मिलता है। तो बेटा इनको सबको विटामिन को अच्छे से याद कर लेंगे, ये हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी एक पूछ सकता है, दो पूछ सकता है, तो इसे हमें याद कर लेना है बेटा, लिख लिख के, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के नाम लिखिए, तो इनके आंसर मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया, तो उनको भी एक बार देख लें, ठीक है बेटा। तो इनके क्वेश्चन रहे कि जैसे विटामिन ए जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो कौन सा हमारी अच्छी दृष्टि मतलब हमारी आँखों के लिए सही है, तो वो विटामिन ए होगा। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम है बेटा वो। वह विटामिन जो हमारे घाव को जल्दी बढ़ने में सहायक है, विटामिन सी। इनकी कमी से घाव जल्दी नहीं बढ़ते, और अगर आवश्यक है तो सी। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, हमने देखा ही है उसमें, ये रहा रिकेटिस ओपरस से जस्ट। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, तो आपसे पूछ ले भाई बेरी नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे विटामिन बी1। विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी, ठीक है बेटा, रतौंधी मतलब कम दिखाई देना, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, तो इन सबको हम अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे और अपने साइंस के टीचर से चेक करवा लें, ठीक है बेटा, अपने साइंस के टीचर से चेक करवा लें। और बेटा ये महत्वपूर्ण सूचना कि हमें बिल्कुल ये वर्कशीट अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि हमारे आने वाली एग्ज़ामों में ये वर्कशीटें बहुत ही उपयोगी हैं, और हमारी ऑनलाइन जब भी एग्ज़ाम हो तो ये उसके लिए मददगार हो सके। इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई, तो मेरे वीडियो को शेयर भी करते रहें, और बेटा लाइक भी ज़रूर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।